दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा है कि मैं आपको एक तरीका बताने की कोशिश करूँगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब रियल मनी लगाए बिना आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं या फिर आपके टारगेट्स ज़्यादा हिट होते हैं। और क्या वो तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। साथ में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बताने की कोशिश करूंगा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं कर पाता है। अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो लॉसेस देखते हैं 10 रुपये के, लेकिन वो प्रॉफिट लेके निकलते हैं 1 रुपये के। यानी अगर कोई स्टॉक लिया है और उसमें नुकसान उनको देखने को मिलता है 10,000 रुपये का, क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है कंटिन्यूसली, तो वो लॉसेस बढ़ता रहता है। लेकिन जो वो प्रॉफिट आएगा ना, तो 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का प्रॉफिट वो लेके निकलते हैं। यानी नुकसान ज़्यादा देखते हैं और प्रॉफिट कम लेके निकलते हैं। तो इससे कैसे बच सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसको मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आपका जो भी ब्रोकर है उसकी एप्लीकेशन में आप देखना ये फीचर है या नहीं है। मैं आपको ज़ीरोधा का ये फीचर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल सही है या फिर नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे इतनी सारी स्ट्रैटेजीज के नेम्स विजिबल है। फिबोनाची आप देख सकते हैं, कैंडलस्टिक है, वेव है, उसके साथ में ब्रेकआउट है, रेंको चार्ट है, हैकनेशी चार्ट है, सपोर्ट रेसिस्टेंस है, डाइवर्जेंस है। ठीक है, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक ट्रेडर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। अगर वो एक में भी अच्छा है ना, तो उसके साथ में प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आपके पास में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई नहीं करते हैं, आपको नहीं पता है कि आपके रिवॉर्ड और रिस्क के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। अब जैसे मेरी बात करूँ तो मेरे को कुछ स्ट्रैटेजीज पता है, जैसे फिबोनाची बोल सकते हैं, कैंडलस्टिक आप बोल सकते हैं, ब्रेकआउट है, मोमेंटम है, सपोर्ट रेसिस्टेंस है, हाइकनेशी है, डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो मेरे को इतनी स्ट्रैटेजीज पता है, तो इसके ऊपर अपन बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस देखते हैं कंटिन्यूसली, ब्रेकआउट्स, टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शन, सब कुछ अपन कवर करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी इन्वेस्टर्स अपनी स्टडी करते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें, या तो रियल पैसे से अप्लाई करेंगे या फिर वो पेपर ट्रेडिंग करेंगे। तो पेपर ट्रेडिंग आप अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। अब देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या जब भी आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपका कंपटीशन कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट आपका कंपटीशन है। वैसे ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में कोई आपका कंपटीशन वैसे होता नहीं है। आपका खुद का दिमाग आपका कंपटीशन होता है। आपको अपने सेंटिमेंट हम बोल सकते हैं, इमोशंस हम बोल सकते हैं, उससे ऊपर आना पड़ता है, आपको उनसे लड़ना पड़ता है। वो आपका कंपटीशन है। आपको होना पड़ता है मार्केट का लॉजिकल, लेकिन हो नहीं पाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लॉसेस देखेंगे 10,000 के, कि है ना, कोई स्टॉक ले लिया, उसकी क्वांटिटी खरीद ली और वो लॉस उसमें आपको दिख रहा है 10,000 रुपीज़ का। लेकिन जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा ना, तो 1,000 का प्रॉफिट होते ही, 2,000, 3,000 के प्रॉफिट लेते ही निकल लेगा ट्रेडर। वो लॉसेस देखता है ज़्यादा, प्रॉफिट देखता है कम। तो उसको लॉजिकल होना पड़ेगा, क्योंकि लॉसेस जब नीचे जाते हैं स्टॉक, तो आपको बताइए लॉसेस बहुत टाइम तक पोर्टफोलियो में रहते हैं। ये लॉसेस प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कभी कभी महीनों लगा देते हैं, कभी कभी सालों लगा देते हैं, जिसकी भरपाई आपकी कैपिटल करती है। आपकी कैपिटल उस स्टॉक में फंसी रहती है और उसका यूज़ नहीं हो पाता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना दोस्तों, ये इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते हैं, ये लॉजिक्स के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, इनके पास में कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, डेटा काफ़ी अच्छा होता है, अपने से ज़्यादा इनके पास में डेटा होता है। तो इनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ये सब चीज़ें करना। सेकेंड, आप देख सकते हैं ये एआई को यूज़ लेते हैं। इनके पास में एल्गो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिनसे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकलते हैं। इनके पास में लिक्विडिटी अच्छी होती है, प्राइस को ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा भी जेन स्ट्रीट ने ऐसा किया था। तो देखिए दोस्तों, ये क्या करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अब वो स्ट्रैटेजीज आप कैसे बनाओगे, आपके सामने इतनी सारी मैं स्ट्रैटेजीज बता चुका हूँ, जो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर थी। अब उसमें जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसमें भी आप अच्छे हो, वो स्ट्रैटेजी आपने बना ली। टेस्टिंग आप करोगे उसके अंदर। अब टेस्टिंग कैसे आप करोगे, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। फिर क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। वो आपने अपने प्राइस पॉइंट, सब चीज़ें आपने फीड कर दी है बिना पैसों के। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा अगर आपका प्राइस आ गया तो। उसमें दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट आपको फिर आगे फॉलो करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, क्या रेशियो आपका होना चाहिए, कि अगर आप 5 रुपीज़ का नुकसान झेलते हैं,
तो कम से कम 15 रुपीज़ का प्रॉफिट आप कमाएं। फिर फीडबैक होता है, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपके कितनी स्ट्रैटेजी यानी कितने ट्रेड्स आपके अच्छे जाते हैं, कितने ट्रेड्स आपके खराब जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मार्केट अभी के समय बना हुआ है, मेरे हिसाब से अभी के समय सीखने के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है जो आपके सामने है। क्योंकि अभी प्रॉफिट टेकिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, ट्रेडर्स के लिए तो है ही, इन्वेस्टर्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट की चाल भी आपको पता है काफ़ी वॉलेटाइल है। अब देखिए, सो यहाँ पे हम सीखने वाले रिस्क मैनेजमेंट, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, या तो आपके ब्रोकिंग एप्लीकेशन में, जैसे ज़ीरोधा है आपके पास में तो उसके अंदर फीचर अवेलेबल है, कोई और है तो ये जो काम है आप अपनी पेपर में भी कर सकते हैं, आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं ज़ीरोधा में। एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा ऑर्डर्स, जिसमें आपके जो भी ऑर्डर्स हो गए वो आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाता है वॉच लिस्ट के आगे। इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास में ऊपर ये सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, बास्केट, एसआईपी, अलर्ट। आपको जाना है इस ऑप्शन के अंदर जो कि है अलर्ट। ठीक है, आपने इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में ये तो देखो मैंने अलर्ट सेट कर रखे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जाके यहाँ पे न्यू अलर्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जो भी स्टॉक आप देखते हैं अपनी वॉच लिस्ट में उसको भी आप क्लिक करोगे ना, तो नीचे आपको चार्ट के आसपास कहीं ना कहीं ऑप्शन देखने को मिलेगा अलर्ट का। आपने दोस्तों उसके ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में आप क्या करोगे, आप जाओगे इस स्क्रीन के अंदर। सबसे पहले आप सेट करोगे कि आपका टारगेट क्या है। ये लास्ट प्राइस है, इसको नहीं चेंज करना है, उसको यहीं पे रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 50 मेंशन कर रखा है, ये ऑलरेडी आपका निफ्टी 50 आपको मिलेगा। इसको आपको चेंज करना है, जो भी स्टॉक है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आप जैसे भी लिखोगे तो वो स्टॉक का नेम आपको दिख जाएगा, जैसे आप वॉच लिस्ट में सर्च करते हो वैसे यहाँ पे सर्च हो जाएगा, आपको क्लिक कर देना है। अगर आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो, जो कि आपको सबसे पहले टारगेट को सेट करना है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, या तो ये पहले से आ रहा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी जो भी आपका लास्ट प्राइस है आपके स्टॉक का, उस प्राइस से ऊपर चले जाता है या उस प्राइस पे आ जाता है। ग्रेटर यानी उससे ऊपर, इक्वल यानी उसी के हिसाब से, उसी के बराबर, तो आपका अलर्ट हिट हो जाएगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा। उसका मतलब ये है, आपको तो अलर्ट मिलेगा, लेकिन आपका अलर्ट का मतलब अपने हिसाब से ये है, क्योंकि अपन पेपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी आपका टारगेट हिट हो चुका है। अब वो प्राइस आपको सेट करनी है कि किस प्राइस पे वो स्टॉक आएगा तो आपका वो टारगेट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके जैसे ही आप स्टॉक का नेम लिखोगे ना, जैसे निफ्टी यहाँ पे लिखा हुआ है तो निफ्टी का प्राइस आ गया, तो उसका स्टॉक का भी प्राइस आ जाएगा। प्राइस में आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना है अपना परसेंटेज, कि कितना परसेंट आप इस ट्रेड से लेना चाहते हैं। नॉर्मली स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 15% यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिस तरह का मार्केट अभी के समय चल रहा है, बन रहा है, उसमें कुछ लालच नहीं करना है कि 15 के बाद में स्टॉक हो सकता है 20-25 चला जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से जो भी आप अपना लिखना चाहते हैं 10%, 15% स्टॉक जैसा भी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख दोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे 15% लिखोगे ना, तो आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक, चलो ठीक है हम निफ्टी को देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्विगी लिख दिया, यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया। प्राइस तो ऑलरेडी आ गया, इसमें हमने सिलेक्ट किया 15% का। ठीक है, ये 418 रुपीज़ का प्राइस है स्विगी का, जो मैंने इसको ये किया था इसको अलर्ट, और उसमें हम जैसे लिखेंगे ना यहाँ पे 15%, तो ये प्राइस चेंज हो जाएगा 480, यानी ये 15% ऊपर का प्राइस है, जो कि है टारगेट। तो ये आपने लगा दिया है टारगेट, और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। जैसे आप स्वाइप राइट करोगे, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, वैसे ये क्रिएट हो जाएगा। कोई पैसे नहीं लग रहे इसके अंदर, जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं ATO को, अलर्ट ट्रिगर्स ऑर्डर, ये ऑर्डर के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इसको आपको ऑफ ही रखना है, जैसा है वैसा रखना है, इसको स्वाइप राइट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए वो क्रिएट हो चुका है आपका ऑर्डर, या जो भी अलर्ट हम उसको बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, देखिए ट्रेड में काफ़ी लोग गलती ये करते हैं, अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। वो सोचते हैं यार लॉसेस क्यों ले हम, अब उसके चक्कर में बड़े नुकसान झेलते हैं, उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपका टाइम देखो मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैपिटल अगर फंसा हुआ है ना किसी ट्रेड में, किसी स्टॉक में जो आपको पसंद नहीं है, आप बेचना चाहते हो फिर भी आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप बेचना चाह रहे हो तो फिर ठीक है, आप उसको बेचो, दूसरी कंपनी में शिफ्ट करो पैसे को, और उस कैपिटल को यूज़ करो। और मजबूरी में अटके हुआ ना, तो उससे बुरा और कुछ नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे वो प्राइस एक्शन देखना, वो प्राइस लॉसेस देखना मेंटल पीस को भी काफ़ी ख़राब करता है।
तो एक असली ट्रेडर इन्वेस्टर वही होता है जो इमोशंस के ऊपर जाके लॉजिक के हिसाब से सोचे और उसके हिसाब से वो कामकाज करे। तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर होते हैं वो टाइम स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं कि 1 साल तक, 2 साल तक, या जो भी महीने होते हैं उसमें मेरा पैसा नहीं बना, उसको स्टॉक नहीं चल रहा, या मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं गई, जो मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं, तो मैं उसको बेच के दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगा। तो इन्वेस्टर टाइम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ट्रेडर अपना प्राइस स्टॉप लॉस लगा के चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देखोगे ना, तो जैसे निफ्टी 50 था, इसको कैसे चेंज करें, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, यहाँ पे नेम लिख देना जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे स्विगी आपने लिखा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह आपको सिलेक्ट करना है लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि आप अब स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो जो भी आपने प्राइस लगा दिया उसके नीचे लेस देन हो गया या उसी प्राइस पे चला गया, तो आपको अलर्ट आपका ट्रिगर हो जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया हिट। अब देखो यहाँ पे जैसे स्विगी है, मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको 5% नहीं लिख के -5% लिखना है। जैसे आप लिखोगे ना तो उसके नीचे वो प्राइस जो भी होगा 5% नीचे का वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपको क्या करना है, वही क्रिएट करना है जिससे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। जो भी आप ब्रेकआउट्स वगैरह देखते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से, टेक्निकल भी नहीं देखना ना, जो भी आप अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं वो आपको इसमें अप्लाई करके चलनी है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। अब देखो कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर आपका हिट हो गया है नहीं। या तो आपके पास में अलर्ट पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच रहा है तो आप इसी पोर्टफोलियो में जाके, अलर्ट के पोर्टफोलियो में जाके, जो क्या आपका पेपर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसमें चेक करना है। जो भी आपके इनेबल्ड है ना, उसका मतलब है कि वहाँ पे ना ही टारगेट हिट हुआ ना ही लॉस हिट हुआ। क्योंकि अगर इनेबल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सो का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसने ब्रेकआउट दिया था, आपको पता ही है। ब्रेकआउट देने के बाद में क्या हुआ, ये 5% नीचे आ गया और उसके बाद में स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया जो कि 491 रुपीज़ का था। तो जहाँ पे आपको डिसेबल देखने को मिलेगा यानी वो चीज़ हिट हो चुकी है। अगर वो टारगेट डिसेबल देखने को मिल जाए तो टारगेट आपका हिट हो गया। आपको ये स्टॉप लॉस डिसेबल देखने को मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आप उसको अलर्ट को डिलीट कर सकते हैं, अपनी पेपर में लिख सकते हैं कि मैंने ये ट्रेड किया था, मेरे को इतनी सक्सेस मिली है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस है, मार्केट अभी वीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया आपके। यहाँ पे जैसे रिलैक्सो का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, बाकी वीनस का और ये जो भी है चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों काम का पॉइंट ये है, काम की बात ये है कि आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को डिसाइड करें। ये 3 रेशियोज आपके सामने हैं, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 50-50 का है, 1-1 का है, यानी आधा रिस्क है आधा प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना था वहाँ पे 10% का और आपको प्रॉफिट सिलेक्ट करना था वहाँ पे 10% का, जिसमें जितना आपका नुकसान होगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी होती है। अब इसमें कितनी विन विन की चांसेस होते हैं वो भी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा। एक रेशियो होता है 1-2 का, जिसके अंदर आपका रिस्क होगा कम लेकिन रिवॉर्ड होगा आपका ज़्यादा। एक होता है 1-3 का, जिसमें आपका रिस्क होगा बहुत कम लेकिन आपका रिवॉर्ड होगा बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हमने चुना 5 और 15 का, तो 1-3 के हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। अब ये आप अपने हिसाब से 1-1 कर सकते हैं, 1-2 कर सकते हैं, 1-3 कर सकते हैं, या जो भी स्टॉक आपको जितना वॉलेटाइल दिख रहा है उसके हिसाब से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को चुना 1-1 का, यानी 50% आपके ट्रेड हिट होने चाहिए अगर आपको ब्रेक इवन पे आना है। तो मतलब अगर आपने अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो 5 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होने ही चाहिए, तब जाके आप ब्रेक इवन पे होगे, यानी ना ही आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा, क्योंकि 1-1 है ये। अगर आपके 6 ट्रेड लॉस में जाते हैं और 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट में आते हैं तो आप देख लो आपको नुकसान होगा, अल्टीमेटली आप नुकसान लेके निकल रहे हो। 1-2 को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन में आने के लिए ओनली 33% ट्रेड ही हिट करने हैं, यानी 10 ट्रेड आपने लिए हैं तो आपको बराबर लॉस प्रॉफिट दोनों में आने के लिए आपको 3 ट्रेड ही हिट करने हैं, यानी उसको टारगेट पे पहुंचाना है, ओनली 3, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है। अगर आप 1-3 यूज़ करते हो ना, जैसे अभी हमने 5-25 5-15 का किया, तो उसमें 25% ट्रेड ही आपको हिट करने होंगे अगर आपको प्रॉफिट या ब्रेक इवन पे निकलना है। अब क्या है, 1-3 के अंदर आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो गए, लेकिन अगर आपके 15% के ट्रेड 10 में से अगर 5 हिट हो जाते हैं तो आप प्रॉफिट में निकलोगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है। लेकिन आपके लॉस हिट होते हैं
तकरीबन तकरीबन मैं कह के चलता हूँ आपके 6 लॉस भी हिट होते हैं, 3 भी प्रॉफिट आपके हिट हो जाते हैं ना, तो भी आपको घाटा नहीं होगा उसमें, तो भी आपको घाटा नहीं होगा, तो भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1-1 का आप इसमें अप्लाई करोगे, 1-2 का करोगे या 1-3 का करोगे। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं 1-3 का करके चलते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस अपना छोटा रखते हैं और टारगेट बड़े रखते हैं, और काफ़ी सारे ट्रेड्स वो लेते हैं जिसमें से कुछ ट्रेड अगर उनके हिट जो हो जाते हैं ना, तो काम हो जाता है। जैसे आप सुनते हो मार्केट के अंदर कि आपको आपको कुछ, जैसे हम इन्वेस्टिंग में सुनते हैं, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, अपने 4 भी चल गए, मल्टीपल हो गए, और बाकी नहीं भी चले ना, या बाकी मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं या मार्केट से नीचे चल रहे हैं, तो भी आपका पोर्टफोलियो प्लस में होगा और अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। क्योंकि स्टॉक के टूटने का मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है, 100%, वो भी आपके नहीं टूटेगा अगर अच्छे स्टॉक्स आपके हैं, लेकिन चलने का परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत टाइम आपको देना पड़ता है। और ट्रेडर क्या करते हैं, वो फास्ट चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ ट्रेडिंग है, जिसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि आपकी स्किल्स कहाँ पे हैं और आपको किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। 1 महीने का ट्राई करो, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाओ, उसके अंदर देखो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको मार्केट की कितनी नॉलेज है। अब यहाँ पे मार्केट की नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मार्केट में बचे रहे, कैपिटल बिना अटकाए, तो मार्केट वैसे भी आपको रिवॉर्ड कर ही देगा, आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ही देगा, या इन्वेस्टर जो भी है वो बना ही देगा आपको। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको चूज करना है अपनी एपेटाइट, अपने रिस्क के हिसाब से। सो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके यस लिख देना। इसी तरह के और भी कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और पिछले वीडियो को भी आप देख लेना। एनएस स्टील आईपीओ के ऊपर डेप्थ में हमने बातचीत की है, रियल सिचुएशन मैंने आपको बताई है, साथ में Q1 के रिजल्ट आए हैं काफ़ी सारी कंपनीज के, उसको भी हमने डिस्कस यहाँ पे किया है। अभी रिजल्ट देख लो, अब कंपनी के स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मुझे मिला, आगे कुछ रिपोर्ट मिलती है, कुछ न्यूज़ में आता है, तो मैं आपको कल वीडियो बना के बताऊंगा कि मंडे को ये जैसे CDSL कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, काफ़ी घटिया रिजल्ट है, तो किस तरह की सिचुएशन बन सकती है, और चार्ट वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के दिन इतना ही, मिलता है कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।